Assalamu alaikum my YouTube family, welcome to my another vlog. I'm fine, hope so you are fine too. हमेशा की तरह मैं अपनी मॉर्निंग वॉक पे मेरा मतलब कि यूनिवर्सिटी में वही सेम सीन्स सब कुछ वही, लेकिन डिफरेंट डे के साथ और डिफरेंट व्लॉग के साथ और डिफरेंट ही बोलूँगी। अब मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं डिफरेंट बोलूँ, वो थोड़ा थोड़ा सारा कुछ जो है ना मिक्स हो जाता है। एक वीडियो जो थी मेरी लास्ट वीडियो कुछ डेज़ पहले की, जो कि जिस पे 7 के व्यूज़ आए हैं, तो उस पर और सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि उधर ना वहाँ कमेंट्स में कह रहे थे लड़की गलत है, ये है वो है। तो यार मैंने पहले भी कहा था कि किसी को हम जज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं जज कर सकते जब तक कि हमें कुछ भी नहीं पता। और अगर हमें पता भी है तो हमें कोई हक़ नहीं है, कोई राइट नहीं है कि हम किसी को गलत कहें या किसी को सही कहें। ये मैंने अपनी उस वीडियो में भी कहा था कि मैं उसको जज नहीं कर रही, ना मैं कुछ पॉजिटिव बोल रही हूँ, ना मैं कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ। जस्ट मैं जो है एक स्टोरी जो है वो आगे कर रही थी कि स्टोरी ये है जो कि लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे और गलत कमेंट्स कर रहे थे, उसकी वजह से मैंने सिर्फ एक स्टोरी का व्लॉग बनाया था। ना कि मैंने आपको ये कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में किसी को जज करें या नेगेटिव कमेंट्स करें या आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा सीरियसली। एक स्टोरी जानी थी, आप उसको जानें और बस उसको देखें, ये नहीं कि उसके ऊपर आप खुद ही कमेंट्स करने लग जाएं अजीब अजीब, वो बहुत लोग पढ़ते हैं तो एक बुरा जो है ना इम्प्रेशन पड़ता है। तो खैर उसके ऊपर मुझे लगता है मुझे ज़्यादा अभी नहीं बोलना चाहिए। ये छोटा सा ही व्लॉग है आज मेरा, आपने पूरा एंड तक देखना है। आज थी मेरी प्रेजेंटेशन जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी टेंशन भी थी, मैं कंफ्यूज भी थी। मटेरियल वगैरह तो मेरे पास सब था, लेकिन मसला ये होता है कि जब मैं वहाँ जाके खड़ी होती हूँ ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आता मैंने बोलना क्या है। सबसे बड़ी बात मेरे से ना वहाँ आई कांटेक्ट नहीं होता, बिल्कुल भी किसी से नहीं होता, बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैं किसी की तरफ भी देखूँ ना मुझे हंसी आ जाती है, पता नहीं क्यों। नेचुरली ये है कि मैं किसी की तरफ देखती हूँ ना, वो एक सीरियस वे में मेरी तरफ देख रहा है तो मैंने हंसने लग जाना, और अगर वो पहले से हंस रहा है तो फिर तो ऑब्वियसली मैंने हंसने लग जाना। तो आज ना मेरे साथ एक सीन ये हुआ कि जब मैं नॉर्मल, मुझे नहीं पता चला, इवन वीडियो में भी शो नहीं हुआ। अब मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था उस टाइम। मैं से ना नॉर्मली क्लास में जाके बैठी हूँ, आईएएस का ना टेस्ट था, मैं ज़्यादा मेरा उसी पे फोकस था कि मैं उसे याद करूँ, क्योंकि मैंने सही तरह याद नहीं किया हुआ था। तो मैंने क्लास में बैठ के ही सारा पढ़ा था, क्योंकि मैं आधा घंटा पहले आ गई थी और आईएएस का टेस्ट था, वो हो भी जाना था। तो जब मैंने वो टेस्ट सुनाना था ना, तो पीछे से ना मुझे एक लड़की ने बताया, बिस्मा अपनी शर्ट नोट करना। मैंने देखा शर्ट, मैंने कहा क्या है इसको, उस टाइम भी मुझे नहीं पता लगा क्या है। और फिर जब मैंने गौर से देखी ना, तो यार शर्ट मैंने उल्टी पहनी हुई थी। उस टाइम मुझे ना, मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो रही थी और मुझे इतनी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी कि ये मैंने क्या किया है। मुझे पता ही नहीं था ऊपर से कि मैं घर से जो शर्ट है वो ही उल्टी पहन के आई हुई हूँ। अभी बताते हुए भी मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हो रही, लेकिन उस टाइम मैं इतना हंसने लग गई ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती मुझे इस मोमेंट पे क्या करना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आई। फिर जो है मैं उसी, अभी वो शुक्र है फर्स्ट ही लेक्चर था, और मैंने जाके फ़ौरन से जो है ना वॉशरूम गई और वहाँ जाके अपनी शर्ट सी दिखी। फिर मुझे सुकून है और फिर मैंने ये व्लॉग का पार्टनर है। अगर मुझे घर से पता लग जाता ना तो मैं चेंज करती, अजीब, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ आई। पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि मेरी मम्मा ने भी सुबह ना बिल्कुल भी नोट नहीं किया और मैं सीधा ऐसे ही यूनिवर्सिटी आ गई। खैर हमारे जो है ना आज क्या हुआ था कि काफ़ी लेक्चर फ्री हो गए थे, वैसे इतने फ्री नहीं थे, आज सिर्फ एक ही फ्री होना था, लेकिन फिर और फ्री हो गए थे क्योंकि मैम ही नहीं आई थी। एक्चुअली अब आजकल क्या हो रहा है कि क्योंकि फाइनल्स बहुत करीब है ना, तो सब अपना सिलेबस ख़त्म करवा रहे हैं। तो कुछ मैम जो है ना सिर्फ प्रेजेंटेशन ले रही हैं अब, कि अब प्रेजेंटेशन के लिए ही वो बुलाया करेंगी। तो मेरी शुक्र है इंग्लिश की प्रेजेंटेशन थी और फर्स्ट रोल नंबर में मेरा रोल नंबर आ जाता है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ये कि पहली प्रेजेंटेशन थी और इसके नंबर ऐड होने आते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे इशू इसी का होता है, मैं याद कर लेती हूँ, स्लाइड्स भी मेरी ना इस दफ़ा सही तरह बनी नहीं हुई थी। 2 दिन पहले मुझे पता लगा, लाइक सैटरडे संडे को, कि लैपटॉप जो है वो सही काम ही नहीं कर रहा। मुझे ये 2 दिन पहले पता लगा और मुझे समझ नहीं आती है मैं इसको कहाँ भेजूँ। वो उसमें ये था, कोई ऐप जो है ना वो खुल नहीं रही थी, ब्लैंक आई जा रहा था सब कुछ। तो मैंने सोचा कि फ़ोन पे बना लेती। फ़ोन पे मैंने बना तो ली, लेकिन फ़ोन पे इतनी जो है ना सही बनी नहीं थी, लेकिन मैम ने उसकी शुक्र है गलती नहीं निकाली। जो मेरी एक गलती निकली, जो मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में,
कि मेरे से जो बच्चों से ना आई कांटेक्ट नहीं होता। उस टाइम वहाँ जाके ना ऐसे इंसान को फ़ील हो रहा था कि मेरे सामने पता नहीं कौन लोग हैं, मेरे से आँखें नहीं उठाई जाती, लेकिन मैंने इस दफ़ा क्या किया, मैम के साथ आई कांटेक्ट कर लिया। लेकिन गलती बात में क्या निकली कि मुझे फ़ेलोज़ के साथ आई कांटेक्ट करना था। वहाँ मैम ने मेरे से पूछा रीज़न कि आपने फ़ेलोज़ के साथ आई कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा मैम मुझे हँसी आ जाती है सबको देख के, वो खुद भी हँसने लगी। तो इसके मेरे जो हैं वो नंबर कट गए, जिस पे मुझे गुस्सा भी आया कि बाकी सब देख, मुझे जिसका डर था, मुझे डर था मेरी प्रेजेंटेशन जो बनी हुई है उस पे गलती निकलेगी या मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी। क्या ऐसे होता है जब मैं बोल रही हूँ ना कुछ, तो जल्दी जल्दी में मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो जाती है, मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, मैं नर्वस हो जाती हूँ। लेकिन उसकी कोई भी गलती नहीं निकली, तो बुरा भी लगा कि नहीं निकलनी चाहिए था। अगर मैं एक दफ़ा आई कांटेक्ट इधर मुँह करके कर ही लेती तो शायद मेरे जो नंबर कटे हैं वो भी ना कटते, और बाकी सब कुछ तो ठीक था। लेकिन मैंने एक दफ़ा भी नहीं देखा ना इधर, मैं सारा टाइम मेरा मैम की तरफ था, या मैं लैपटॉप को देख रही थी, या तो मैं प्रोजेक्टर की तरफ देख रही थी। बस ये देख रही थी। मैंने एक दफ़ा भी पीछे मुड़ के, पीछे कह रही मतलब आगे नहीं देखा था, क्योंकि अगर मैं देखती ना तो फिर मेरी सारी ही गलत हो जानी थी। लाइक मैंने वर्ड्स को खा लेना था अंदर से, उनको गलत बोल जाना था, ऐसे ही होना था। तो पीछे जो ग्राउंड में है ना, वो कन्वोकेशन की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि जो थर्सडे और फ्राइडे आई थिंक जो है कन्वोकेशन है। अब हम सब तो, हमारी तो है नहीं है वो, तो हम सब तो सिर्फ इसी का इंतज़ार करेंगे छुट्टी होगी कि नहीं होगी। कुछ मैम कहती हैं हो जाएगी, और कुछ मैम जो हैं वो कहती हैं नहीं होंगी। तो अभी तक यही चल रहा होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये है कि हो जानी है 2 छुट्टियाँ इकट्ठी। और फिर उसके बाद जो है सैटरडे संडे का वीकेंड का ऑफ भी आ जाना है, तो मज़ा आएगा 4 छुट्टियाँ इकट्ठी, तो बहुत मज़ा आएगा। कि यार ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। मेरे सारे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, और मेरी अगर बोलने में कोई गलती है, वैसे भी मेरी कोई सामने गलती है, तो उसको माफ़ कर दिया करें, मुझे बता दिया करें, लेकिन एक पॉजिटिव वे में बताया करें। बाकी अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखें। मेरे चैनल पे नहीं आया तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मैं पहले भी ऐसे आपसे बार बार रिपीट करती हूँ कि आपके पास कोई कंटेंट हो तो यार मुझे ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उसी के ऊपर वीडियो बनाऊँ, और अपनी वीडियोस को भी ठीक करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे भी पता काफ़ी गलतियाँ होती हैं इसमें। वो ये मैं नोट नहीं करती, लेकिन मुझे पता होती हैं। खैर अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।